हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको ज्योमेट्री करा रहा था। मैंने ज्योमेट्री की 2 क्लास करा दी है जिसमें मैंने लाइन एंड एंगल्स के बेसिक्स के बारे में बताया है। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है पहले वो उन क्लास को जाकर देखें, मैंने उनका लिंक आई बटन में दिया हुआ है। और दूसरी बात, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इन सब का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे क्लासेस की। तो एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि हमारा एक क्लास 10th, 9th और 11th, 12th के लिए चैनल है जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। जिसे वहाँ पर पढ़नी है क्लासेस वो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योमेट्री में हमने लाइन एंड एंगल्स पढ़ लिया था। आज जो मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ इसमें मैं ट्रायंगल्स पढ़ाऊँगा आपको और ट्रायंगल्स की बेसिक जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रायंगल्स के साथ। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। देखिए त्रिभुज क्या है, त्रिभुज की डेफिनेशन क्या है। त्रिभुज एक ऐसी आकृति, 2D आकृति यानी 2 बिंबीय आकृति है। एक ऐसी आकृति, 3 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जिसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी मैंने इस एंगल को A मान लिया, इसे B मान लिया, इसे C मान लिया, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये एंगल्स कहलाएंगे। देखिए नाम से पता चला होगा ट्रायंगल मतलब 3 एंगल, 1, 2 और 3। इसमें 3 एंगल है और 3 साइड्स हैं, तो ये कहलाएगी ट्रायंगल। ऐसा नहीं है कि हमने 3 लाइन खींच दी और एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का मतलब ये है 3 भुजाएं हों और वो साथ साथ 3 एंगल भी फॉर्म करती हों। तो ये थी ट्रायंगल की कुछ बेसिक डेफिनेशन। चलिए अब ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए ट्रायंगल के टाइप देखेंगे पहले, उससे पहले लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको। जैसा कोई ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, और वो मैंने प्रूव भी किया था। यदि मैंने ये एंगल A मान लिया, ये B मान लिया और ये C मान लिया, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। और ये इसके एक्सटीरियर एंगल्स हैं, यानी C का एक्सटीरियर एंगल ये है। यदि इस लाइन को मैंने B मान ली, सॉरी ये B है, ये A है और ये C है। मैंने इस BC लाइन को इस तरफ इतना बढ़ाया D तक, इस CB लाइन को मैंने E तक बढ़ाया और इस BA लाइन को मैंने F तक बढ़ा दिया। तो ये जो एंगल्स होंगे ये इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल होंगे, यानी ये C का एक्सटीरियर एंगल, ये B का एक्सटीरियर एंगल और ये A का एक्सटीरियर एंगल। और इनकी वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यदि ये C है, इसका एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो होगी बाकी रिमेनिंग 2 एंगल्स के सम के इक्वल होगी। जैसे ये C का एक्सटीरियर एंगल है तो इसकी वैल्यू होगी A प्लस B, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी A प्लस C, और इसकी वैल्यू होगी B प्लस C। ये चीज़ हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। लेकिन अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं। इसके ऊपर अभी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसकी तीनों साइड है AB, BC और CA। AB, BC और CA, ये 3 साइड है इसकी। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, एक यदि लेंथ हमने इसकी, देखो ये एंगल B है तो इसके सामने वाले की लेंथ हमने मान ली B। इस जो भुजा की लेंथ है वो कितनी होगी B। इस A के सामने वाले की लेंथ मान ली मैंने A, इस C के सामने वाले की मान ली मैंने C। अब इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि जो भी एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। जैसे A एंगल इन दोनों एंगल से बड़ा है तो ये वाली भुजा A भुजा जो होगी ये C से और B से बड़ी होगी। मान लीजिए मैं इसे 50 मान लेता हूँ, इसे 60 और इसे 70। ठीक है, 180 अंश हो गया इसका टोटल। तो ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 70 डिग्री है। तो सबसे छोटा एंगल जो है वो है B 50 डिग्री। तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी B, ये सबसे छोटी होगी लेंथ में। सबसे बड़ा एंगल है 70 डिग्री, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी A, ये सबसे बड़ी होगी पूरे इस ट्रायंगल में। इसकी लेंथ क्या होगी सबसे ज़्यादा, मतलब B से और C से इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, और C की लेंथ B से तो बड़ी होगी, यानी इस C की लेंथ जो होगी B से बड़ी और A से छोटी, क्योंकि A का एंगल सबसे बड़ा है। तो ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। ठीक है,
अब मैंने जो आपको बहिष्कोण वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम बाकी दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो वही चीज़ हम इसमें करके देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, आपको एक चीज़ दी हुई है a प्लस बी, ये चीज़ इसमें कन्फर्म है आपको, इन तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब इसी पर बेस्ड इसी फॉर्मूले को लगाकर हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC का आधार BC, त्रिभुज ABC का आधार BC, देखिए इसे मिटा लेते हैं। मैंने ये ट्रायंगल मान लिया A, B और C। इसने कहा है आधार, आधार का मतलब क्या होगा, जिस पर त्रिभुज टिका हुआ है, इसी को हम बेस यानी आधार बोलते हैं। तो एक त्रिभुज ABC का आधार BC को दोनों ओर बढ़ाने पर उस पर बने बाह्य कोण क्रमशः 102, 120 और 105 हैं। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां पर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसने कहा BC को दोनों तरफ बढ़ाने पर, BC को इस तरफ बढ़ा दिया और इस तरफ भी बढ़ा दिया, तो इन दोनों के एक्सटीरियर का एंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों की जो वैल्यू है आपके पास वो है 120 और 105। तो आपको मैंने अभी ये चीज़ बताई थी, यदि ये C है तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो A प्लस बी के इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी आपके पास 120, ये A प्लस सी की वैल्यू आई आपके पास। अब ये किसका एक्सटीरियर एंगल है, B का, तो इस B के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो A और C के इक्वल होगा। तो इसका मतलब A प्लस सी आपके पास कितना आ गया, 105 डिग्री। अब आपको A प्लस सी की वैल्यू पता है, A प्लस बी होगा ये यहाँ पर B वैल्यू है, C तो यहाँ पर आ गया पहले से ही, तो इस वैल्यू क्या होगा A प्लस बी। अब A प्लस सी की वैल्यू पता है आपको, A प्लस बी की वैल्यू पता है। इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो A प्लस बी प्लस A प्लस सी, ये आ जाएगा आपके पास 105 प्लस 120, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप एक काम करें, इसमें A 2 बार है तो आप 2 बार ना लेकर इस एक बार इसको ले लें। देखिए A प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल आ गए, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 180 अंश। यदि हम इस A प्लस बी प्लस सी के जगह 180 अंश रख दें, ये आपका आएगा 225 और A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 45 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसे इधर ले जाकर तो आपके पास A की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन थोड़ी जल्दी करना है तो देखो क्या करोगे आप, A प्लस बी 120, A प्लस सी 105। देखो कॉमन क्या है इसमें, यहाँ पर A कॉमन है, ये यहाँ पर भी A कॉमन है, और आपसे A की वैल्यू ही फाइंड करवाएगा। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़कर 180 इसमें से घटा दोगे तो सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 225 में से 180 अंश घटा दो, कितना बचा 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन है A प्लस बी दिया है 145, अब फिगर नहीं दिया, इसमें कहा है कि A प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, एंगल A प्लस एंगल B एक ट्रायंगल में आपके पास है 145। इस क्वेश्चन को रहने दे, मैं अभी एक प्रॉपर्टी बताई नहीं है इस क्वेश्चन की, इसे बाद में करते हैं। देखिए एक चीज और है, यदि आपको किसी भी ट्रायंगल की, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इसकी भुजाओं का अनुपात दिया है, यदि A अनुपात B अनुपात C, आपको कोई भी अनुपात दिया है, मान लीजिए 2, 3 और 5, इसकी वैल्यू दी है 2 अनुपात 3 अनुपात 5, इनके रेशियो निकाला तो आपके पास आया 2, 3 और 5, और आपसे कहा कि इस त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो 100 सेंटीमीटर होगा। देखिए परिमाप का मतलब क्या है, यदि हम इस पॉइंट से यहाँ चलें और यहाँ चलें और यहाँ तक आ जाएं, यानी कि तीनों भुजाओं का टोटल वो कहलाता है किसी इस त्रिभुज का परिमाप। देखिए किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, यदि एक चतुर्भुज है तो इसका परिमाप जो होगा यानी पेरीमीटर, वो चारों भुजाओं का सम, यानी कि चारों भुजाओं की जो लेंथ होगी, यदि उसे हम जोड़ दें तो हमारे पास पेरीमीटर यानी परिमाप मिल जाएगा।
तो इसी तरीके से त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। अब उसने कह दिया ये जो तीनों का परिमाप है इसका त्रिभुज का वो है 100 सेंटीमीटर, और उन भुजाओं का अनुपात निकालें, परिमाप था 100 और इन भुजाओं का अनुपात निकालें तो वो है 2, 3 और 5। तो आपसे पूछे कि इन भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात करो। तो देखिए अगर ये भुजाएं एक्चुअल में इतनी होती 2, 3 और 5 ही होती तो 2, 3 और 5 और 10, तो इसका परिमाप होता 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये एक्चुअल में इतनी नहीं है, ये है 100। यदि इनको हम जोड़ेंगे तो ये आएगी 10 यूनिट। 10 यूनिट आपके पास वैल्यू आई। एक्चुअल में 10 यूनिट ना होकर के कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो इसे हम 100 के इक्वल रख देंगे तो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, वो आएगी 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 10 की मल्टीप्लाई आप 2 में कर दोगे तो ये आ जाएगी 20, अनुपात नहीं, ये भुजाएं आ जाएंगी, ये 30 और ये 50। तो आप ये क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इसके लिए आपको रेशियो भी आना चाहिए। देखिए एक ट्रायंगल दिया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि त्रिभुज की भुजाएं 1/4, इनका अनुपात जो है, यदि हम इसकी भुजाएं A, B और C मान लें तो इनका अनुपात जो दिया है हमें A अनुपात B अनुपात C, ये दिया है आपको 1/4, 1/6 और 1/8। देखिए अगर ऐसा रेशियो दिया है आपको तो आपको ये फ्रैक्शन से हटाने हैं, तो क्या करना है आपको, इन तीनों का एलसीएम लो। कितना आया 8, 6 और 4 का एलसीएम आएगा 24। यदि हम 24 के लिए क्या करोगे आप, यहाँ से 4 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा 6, यहाँ 4, ये कितने बार जाएगा 3 बार। तो ये इनका एक्चुअल में रेशियो आ जाएगा। देखिए रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो इनका एलसीएम होगा उसमें यहाँ से भाग दे, इसका एलसीएम आया 24, तो 4 से भाग देंगे कितना आया 6, यहाँ 24 में 6 से भाग देंगे 4 और 8 से 24 में भाग देंगे 3। ये एक्चुअल रेशियो इसका ये आ गया। अब क्या काम करना है आपको, आपने इस क्वेश्चन में दिया है, इसमें इसका परिमाप जो होगा वो 91 सेंटीमीटर होगा। देखिए भुजाओं का अनुपात ये है, तो एक्चुअल में अगर ये इतनी होती तो ये कितनी होती 13, 6, 4, 10 और 3 13 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में 13 यूनिट ना हो करके ये कितनी है, ये है 91, और 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो आ जाएगी 7। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा है आपसे, सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना होगा। देखिए यहाँ अंतर कितना, सबसे बड़ी छोटी और सबसे बड़ी का अंतर कितना है, यहाँ पर 6 में से 3 गए तो 3, और एक्चुअल में 1 यूनिट है कितना 7, 3 यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 7 है, 7 की मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा आपके पास 21 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन ये छोड़ते हैं, कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताता हूं मैं आपको। देखिए मैंने आपको भी बताया था, एक चीज बताई थी कि यदि कोई एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो बड़ी होगी। देखिए ये है ट्रायंगल, ये एंगल इस पूरे ट्रायंगल में सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली भुजा जो होगी इस पूरे ट्रायंगल में सबसे बड़ी होगी लेंथ में। यानी अगर यदि इसे ए मान लें, इसे बी, इसे सी, यदि बी एंगल सबसे बड़ा है इस ट्रायंगल में तो ये वाली भुजा AC भुजा सबसे बड़ी होगी। तो इसी पर बेस्ड हम एक चीज देखते हैं। देखिए 3 ट्रायंगल पढ़ेंगे आज हम। पहला ट्रायंगल है हमारे पास, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है, देखिए एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो कम से कम। देखिए कैसे, आपने एक ट्रायंगल ले लिया, ये 90 डिग्री होगा इसका एंगल, मैंने मान लिया ये 90 डिग्री है। ये भुजाएं मैंने मान ली पॉइंट A, B और C। तो आप क्या करोगे, A के सामने वाली भुजा आप मानोगे A स्मॉल a, B के सामने आपने B मान ली और ये C मान ली। तो आपको क्या करना है कि ये एंगल
90 डिग्री है तो इसका मतलब तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, और एक का एंगल का सम जो है वो एक ही एंगल जो है इसमें 90 डिग्री है। तो बाकी जो दो बचे ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, इनका सम भी 90 डिग्री होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होगी जो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, बी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, आप ये चीज जानते हो। ये एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है, तो यहां पर कैसा साइन आया, इक्वल का साइन। यदि मैं दूसरा ट्रायंगल ले लूं, मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक्यूट का मतलब न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से छोटे हो, कोई भी कोण जो हो 90 अंश से बड़ा ना हो। मैंने ये ट्रायंगल मान लिया, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसे ए नाम दे दिया मैंने, इसे बी और इसे दे दिया मैंने सी। तो ये जो सारे एंगल्स होंगे ये 90 डिग्री से छोटे, ये भी 90 डिग्री से छोटा, ये भी 90 डिग्री से छोटा और ये भी 90 डिग्री से छोटा। मान लीजिए मैंने इसे 88 मान लिया, ठीक है। अब ये 88 है तो इन दोनों का सम कितना होगा भाई, 92। इसका मतलब इस 88 से इन दोनों का सम कैसा है, ज़्यादा। अगर इसे मानूंगा तो इन दोनों का सम ज़्यादा, और इसे मानूंगा तो इन दोनों का सम ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम एक भुजा ले लें, हम इनमें से कोई सी बड़ी भुजा ले ली मैंने, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर होगा छोटा इन दोनों भुजा के स्क्वायर से, टोटल से। ठीक है भाई, क्योंकि ये एंगल जो था, यदि मैंने इसे सी मान लिया, सॉरी हम इसे सी मान लेते हैं, इस भुजा को सी मान लिया मैंने, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया। ये एंगल इन दोनों के सम से छोटा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसका स्क्वायर भी इन दोनों भुजा के स्क्वायर से कैसा होगा, छोटा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज में चलो यहीं बता देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। अब तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अधिक कोण त्रिभुज, इसे कहते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। अब एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 अंश से बड़ा हो। जैसे मैं एक ट्रायंगल ये वाला बना दूं, मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, तो ये जो ट्रायंगल होगा इसका ये वाला एंगल, एक एंगल कम से कम 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो मैंने इसे मान लिया 90 डिग्री से बड़ा, मतलब 91 हो, 92 हो, 93 हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने इसे मान लिया 100 डिग्री मान लिया इसे मैंने। 90 से बड़ा हो सकता है, 91 भी हो सकता है, 92 भी, कितना भी, ठीक है। अब अगर ये 100 है तो बाकी जो दो बचे एंगल, ये वाला एंगल, ये ए मान लिया मैंने, इसे बी मान लिया और इसे सी मान लिया मैंने। तो बाकी जो एंगल बचे, ए के अलावा जो एंगल बचे, बी एंगल और सी एंगल, तो इस बी प्लस सी का जो सम होगा वो 80 डिग्री होगा। तो 80 डिग्री जो है वो लेस देन है 100। तो इसका मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी लेस होगा एंगल ए से। इन दोनों का सम जो होगा वो इस एंगल से छोटा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि ये भुजा ए है, ये सी है और ये बी है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, देखिए यहाँ सबसे बड़ा एंगल जो था इन दोनों के सम से बड़ा है, तो इस तरह से इसका जो सम स्क्वायर होगा वो बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के टोटल से ये बड़ा होगा।
आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए समकोण त्रिभुज में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हमने ए बी और सी मानी थी, सी सबसे बड़ी भुजा थी, तो सी का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या निष्कर्ष निकल के आया हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के टोटल के इक्वल होता है, नंबर 1। नंबर 2, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो सबसे बड़ा एंगल है उसकी सामने वाली भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के टोटल से छोटा होगा। इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या है 90 से बड़ा होगा, तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी इसके सामने वाली होगी, जो मैंने सबसे पहले बताया था, जो एंगल सबसे बड़ा उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी। तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं हम, कहाँ गया ये रहा, ए स्क्वायर इन बाकी बची हुई दोनों भुजाओं के स्क्वायर के टोटल से बड़ा होगा। तो आप कहोगे इन क्वेश्चंस का यूज कैसे करना है। देखिए आपको क्वेश्चन में पेपर में दे देगा, आपको दे दिया कि एक त्रिभुज है जिसकी साइड है आपके पास 4, 5 और 3। तो इस ट्रायंगल को पूछेगा ये किस तरह का ट्रायंगल है। तो देखिए कैसे निकालोगे आप इस ट्रायंगल को। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 5, सबसे पहले आपको सबसे बड़ी भुजा उठानी है। यदि 5 का स्क्वायर निकालें हमारे पास कितना आया 25। अब बाकी बची हुई भुजाओं का स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, ये आएगा आपके पास 25। ये कंडीशन किसके लिए थी, किसी एक भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के टोटल के इक्वल होगा, वो था राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा था भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपसे पूछ लेगा ये किस प्रकार का त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। यदि आपको एक त्रिभुज और दे दिया 3, 5 और 6, आपको ये दे दिया, तो आपसे ट्रायंगल पूछेगा, तो इसका जो होगा कैसे निकालोगे। सबसे बड़ी भुजा 6 का स्क्वायर 36 और 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 9 प्लस 25, ये आ गया आपके पास 34। तो इसका सम इस 6 के स्क्वायर से यानी सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर से इन दोनों के टोटल का सम कितना है 34 कम। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। चलिए ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से कर देने हैं। तो ये चीज़ समझ गए। मैंने आपको ये इतनी सारी चीज़ क्यों बताई थी, इसका यूज कहाँ पर है, इसका यूज यहाँ पर है। अब चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, एक नया कंसेप्ट इसे मिटाता हूँ मैं। तो आप इनसे कोई भी ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी, मतलब कौन सा ट्रायंगल वो होगा। अब यदि आपको एक ट्रायंगल दे दिया ये वाला, तो यदि इस ट्रायंगल में दो भुजाएं दी आपको ए बी और सी, इनके बीच का एंगल मैंने मान लिया अल्फा, तो इस सी की वैल्यू ये आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, आपको सी फाइंड करना। सी की वैल्यू क्या है ये निकालनी है आपको। तो इस सी की वैल्यू को आप कैसे निकालोगे, ये होगा सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस अल्फा। इस फॉर्मूले से आप सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसी पर बेस्ड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि आपको ये वैल्यू दी हुई है 5, ये आपको दी है 4 और ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री। यदि आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप इन चीज़ों को यहाँ रखें। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, सी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो आएगा, इसमें कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई और कर देंगे, जो बाहर वाला टर्म है ये वाला माइनस वाले टर्म में कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ए कितना है 5, सी स्क्वायर।
5 का स्क्वायर 25 प्लस b इज़ 4, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 2, a इज 5, b इज इक्वल 4 एंड cos अल्फा मीन्स cos 60 इज 1/2। तो आपके पास ये आएगा 41 माइनस कितना है भाई आपके पास, ये 2 बार कटा 20, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 21, ये आएगी सी स्क्वायर की। आपको सी की वैल्यू निकालनी हो तो √21, ये आपके पास इसकी लेंथ आ गई। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हो। इसी पर बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए ये वाला एंगल, अब कंडीशन ये होनी चाहिए इसके लिए, जो दो भुजाएं दी हुई हैं, जैसे आपको ये 4 और 5 दी हैं, तो वो एंगल इन्हीं के बीच का होना चाहिए, ये वाला एंगल। ये नहीं कि ये एंगल दिया है, इन दोनों के बीच का एंगल ही होना चाहिए। चलो अभी मान लीजिए ये 60 दिया है, आपको ये 6 दे दिया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, b की वैल्यू। अब तो आपको क्या करना है, b स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू cos 60 इज 1/2, 3, ये कितने हो गए 61 माइनस 30, तो आपके पास जो वैल्यू आई ये आई 31, वो भी b स्क्वायर की। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, √31। तो आप इन वैल्यूज़ को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूले से तीसरी साइड का पता लगा सकते हैं, बशर्ते कि जो दो भुजाएं दी हुई हैं उनके बीच का एंगल होना चाहिए ये, तो अब हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हैं, आज उन क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ट्रायंगल ABC में BAC इज 75। आपको ये ट्रायंगल बनाना है, आप इस पे वर्टेक्स के नाम लिख दीजिए ABC। अब इसमें कहा है इसने BAC इज 75, मैंने कहा था जो भी वैल्यू बीच में आएगी, BAC, A बीच में आ रहा है, जो भी नंबर अल्फ़ाबेट, उसकी वैल्यू हो जाएगी 75। अब है एंगल ABC इज 45, BAC ये 75 और आपको ABC दिया है 45, और आपसे कहा गया है यदि ACD बराबर x, ACD यदि हमने BC को इतना आगे बढ़ाया, BC को D तक आगे बढ़ाया गया, हमने D तक इसे आगे बढ़ाया, तो ये एंगल जो है इसने x दिया है। अब आपको फाइंड करना है 60 डिग्री का x/3%। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं x। मैंने जो बताया था आपको बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास में, ये एंगल C है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका सम इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा, बिल्कुल पता था। और आपको इन दोनों को जोड़ देना है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी x की वो आ जाएगी 120 डिग्री। आप इन्हें जोड़ोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 120 डिग्री। अब इसमें इस चीज़ को पुट करना है आपको, 60 का x/3%। देखिए x की वैल्यू रख दीजिए 60, का मतलब मल्टीप्लाई x/3 मतलब 120/3, और परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, क्या करना है आपको, देखिए 0 से 0 2, 3 से काटोगे 2 बार, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन 4, इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए आज की वीडियो ट्रायंगल के बिल्कुल बेसिक पर थी। अगली जो वीडियो होगी हमारी, देखिए आज हमने राइट एंगल ट्रायंगल देखा, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल हमने देखे। अब इन्हीं की कुछ कैटेगरी हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, यानी प्रत्येक एंगल 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंतर्गत आएगा। अब एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्ट्यूज भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है, यानी दो भुजाएं जिसकी बराबर हों। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, इनकी इनर रेडियस, सरकम रेडियस, इनर सर्कल, सरकम सर्कल, इनकी डेफिनेशन, इनकी रेडियस फाइंड करने के फॉर्मूले, इनके एरिया निकालने का फॉर्मूला, इन सब का आप उसमें कैसे रिलेट करेंगे वो चीज़ें हम इससे अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मैंने आज बेसिक चीज़ें बताई थी वो आपको बस पढ़नी है, ध्यान से इन्हें याद रखना दिमाग में। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भी ज़रूर बताएं, और जो भी जस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्हें पीडीएफ चाहिए हमारी रेस्पेक्टिव क्लास की, जैसे जीएस में जो भी टॉपिक कराया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसका लिंक आपको नीचे दिया गया है, और आपको फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है, और आपको हमारे एक चैनल जिस पर हम एकेडमिक क्लासेस चलाते हैं उसका भी लिंक दिया गया है। जैसे किसी घर में 9th 10th 11th 12th के बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए हम अलग चैनल है हमारा, उसे भी आप ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको ये काम अगर चाहें तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तब तक के लिए चलिए, नमस्कार।